नमस्कार दोस्तों, दिन है 12 जून बुधवार। आज के प्रमुख समाचार इस प्रकार से हैं। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। वहीं आज ही के दिन विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक्शन में आई मोदी सरकार, राज्यों को जारी हुई 1.4 लाख करोड़ रुपए की किस्त। इस राज्य में ट्रांसफर हुई सबसे ज्यादा राशि। मोदी कैबिनेट के गठन के बाद राज्यों को मिला पैसा। यूपी को सबसे ज़्यादा 25,000 करोड़ रुपए टैक्स डिवोल्यूशन के, तो वहीं बिहार के हिस्से में आए 14,000 करोड़ रुपए। एफआई के अनुसार 2024-25 में 6.6 रह सकती है भारत की जीडीपी। वर्ल्ड बैंक ने कहा, भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से बढ़ने वाला देश बना रहेगा। सरकार जल्द ही लागू करेगी नई उद्योग नीति। बड़ी बड़ी कंपनियां लाएंगी नौकरियां। मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री परिवार, कहा दूसरे राज्यों दूसरों के घरों से कुर्सियां उधार लेकर सत्ता का घर चला रहे। वहीं पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा से भी लिया आशीर्वाद। ओम बिरला फिर से बन सकते हैं लोकसभा के स्पीकर। पुरंदेश्वरी के डिप्टी स्पीकर बनने के आसार। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू की पत्नी की बहन है। लोकसभा स्पीकर के लिए पुरंदेश्वरी के नाम की भी चर्चा। आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और चंद्रबाबू नायडू की पत्नी की बहन है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार, लेकिन कहा गड़बड़ियों से परीक्षा की विश्वसनीयता को चोट पहुंची है, हमें जवाब चाहिए। एनटीए को दिया नोटिस। वहीं चंद्रबाबू नायडू का बड़ा ऐलान, अमरावती ही होगी आंध्र प्रदेश की राजधानी। पलटा जगन रेड्डी का फैसला। उड़ीसा पॉलिटिकल, मोहन मांझी होंगे उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री। केवी सिंह और प्रभाती सिंह डिप्टी सीएम। शपथ ग्रहण समारोह होगा कल। जैसे को तैसा, चीन को उसी की भाषा में जवाब देगा भारत। बदले जाएंगे तिब्बत के 30 स्थानों के नाम। वहीं आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे नए सेना प्रमुख। 30 जून को रिटायर हो रहे हैं मनोज पांडे की लेंगे जगह। आतंकवादी हमले में मारे गए परिवारों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देगी राजस्थान सरकार। वहीं संविदा पर नौकरी भी देगी। जयपुर में आंदोलन के बाद बनी सहमति। ओला इलेक्ट्रिक को मिली 7,250 करोड़ के आईपीओ की मंजूरी। बनेगी शेयर बाजार में लिस्ट होने वाली भारत की पहली ईवी कंपनी। एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश, कहा सीमा पार आतंकवाद का समाधान जरूरी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लेके आई है तबादला नीति को दी मंजूरी। लाखों कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का तोहफा भी दिया। वहीं मध्य प्रदेश राजस्थान में प्री मानसून बारिश शुरू। आज 35 जिलों में अलर्ट रहेगा। गुजरात में 13 जून तक पहुंचेगा मानसून। बिहार में हीट वेव का रेड अलर्ट। वहीं कॉलेजों में अब 2 बार मिलेगा एडमिशन, 2 बार होगी एग्जाम और 2 बार ही प्लेसमेंट। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जनवरी 2025 से होगी नई व्यवस्था। दुनिया के टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट की तर्ज पर अब भारत देश में भी उच्च शिक्षा संस्थानों में साल में 2 बार एडमिशन हो सकेंगे। यूजीसी ने इसकी अनुमति दे दी है। पहला सत्र जुलाई अगस्त से तो दूसरा जनवरी फरवरी में शुरू होगा। दोनों सत्र 12-12 महीने के चलेंगे। दोनों में 2 बार प्रवेश और 2 बार फाइनल परीक्षा होगी। 2 बार प्लेसमेंट के भी मौके मिलेंगे। राजस्थान में प्री मानसून की बरसात शुरू हो चुकी है। 4-5 दिन में 13 शहरों में ओले और बारिश का अलर्ट। प्रदेश में मंगलवार को प्री मानसून की एंट्री के साथ दक्षिणी जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। बीते 24 घंटों में भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, माउंट आबू में तेज बारिश व कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन में 13 शहरों में मेघ गर्जन के साथ ओले बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बीकानेर में पेपर लीक करने वाला राजू मैट्रिक्स हुआ गिरफ्तार। हिंदी व जीके के पेपर की फोटो गैंग को भेजी थी। एसआई भर्ती 2021 का मामला है। बीकानेर के राम साई आदर्श सेकेंडरी स्कूल से लीक किए थे पेपर।
एसओजी के एडीजी ने बताया कि राजू मैट्रिक स्कूल संचालक दिनेश सिंह चौहान का परिचय था और राजू ने संचालक को दोनों पेपर के 10 लाख रुपए दिए। वहीं साइबर ठगी के अड्डे जमी 2 सरकारी जमीन पर बनाई 4 दुकानों पर चला बुलडोजर। सीकरी भरतपुर में मेवात में साइबर ठगों पर कार्रवाई जारी है। पुलिस ने मंगलवार को बनेनी दकला में साद पुत्र रशीद खान द्वारा ठगी के पैसों से सरकारी जमीन पर बनाई गई 4 दुकानों पर बुलडोजर चलवाया गया। पुलिस ने 8 मई को 13 ठगों की गैंग को पकड़ा था। वहीं सांवलिया सेठ के भंडार में 17.12 करोड़ रुपए निकले। कृष्णधाम सांवलिया जी में भंडार की गणना सोमवार को 4 चक्रों में पूर्वी भंडार के कार्यालय में बैंक में कक्ष 17.12 करोड़ रुपए नकदी, 1849 ग्राम सोना, 68 किलो चांदी मिली। आटा होगा महंगा, गेहूं भंडार 16 साल में सबसे कम, विदेश से मंगाना पड़ेगा। ज़्यादा दाम देने के बाद भी गेहूं की सरकारी खरीद 29% कम। 6 साल के बाद आई नौबत, जरूरी स्टॉक और फ्री अनाज योजनाओं जैसी ज़रूरतों के लिए तत्काल आयात करना होगा। गेहूं 1 साल में 8% हुआ महंगा। पिछले 15 दिनों में कीमतें 7% बढ़ी हैं, जो अगले 15 दिन में 7% और बढ़ सकती हैं। दरअसल गेहूं के सरकारी भंडारों में हर वक्त 3 माह का स्टॉक होना चाहिए, पर इस बार खरीद शुरू होने से पहले ये सिर्फ 75 लाख टन था। सरिस्का में बाघिन ST13 ने 3 शावकों को दिया जन्म। सरिस्का से लगातार खुशखबरी आ रही है। सरिस्का में अब बाघों की कुल संख्या हुई 43। उदयपुर में आर्म्स शॉप में हुआ विस्फोट, 2 की मौत। शहर के बीच में सब सिटी सेंटर में मंगलवार को बड़ा हादसा हुआ। यहां स्थित एक बंदूक यानी आर्म्स एंड एम्यूनेशन की दुकान में विस्फोट पदार्थ का कार्टून निचली मंजिल से पहली मंजिल पर ले जाने के दौरान गिर गया। इससे धमाके के साथ विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज था कि दुकान के मालिक राजेंद्र 50 40 फीट दूर सामने की बिल्डिंग के गेटों से टकराया और वहीं दम तोड़ दिया। नगरीय निकायों का फिर से होगा सीमांकन। UDS मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा, 5 साल में जारी 9 लाख पट्टों का होगा रिव्यू। नगर निगमों का वर्तमान सरकार फिर से सीमांकन करेगी। जयपुर, कोटा, जोधपुर में 2-2 निगम के निर्णय पर भी पुनर्विचार होगा। UDS DLV द्वारा गहलोत सरकार में चुनावों से पहले जारी 9 लाख पट्टों की जांच व रिव्यू भी होगा। वहीं सीमांकन के बाद सीकर में 65 से बढ़कर 80 हो सकते हैं कुल वार्ड। बीकानेर व झुंझुनू बाईपास का कुछ हिस्सा भी शहर में शामिल होगा। राज्य सरकार के फैसले से सीकर नगर परिषद का एरिया बढ़ना तय। सीमांकन में राधा किशनपुरा, शिवसिंहपुरा, कुड़ली, भादवासी, सबलपुरा, नानी चंदपुरा, गोकुलपुरा ग्राम पंचायतों का कुछ भाग सीकर नगर परिषद में आएगा। सीमांकन के जरिए नगर परिषद के वार्डों की संख्या में भी इजाफा होगा। वार्डों की संख्या 10 से 15 तक बढ़ सकती है। प्रदेश में सीकर की पहचान एजुकेशन सिटी के रूप में शहर में तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है।